बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे नाइट्रिक अम्ल, इसके रासायनिक गुण। तो आज हम लोग पढ़ेंगे धातुओं का ऑक्सीकरण पार्ट 2। ये क्या है पार्ट 2? सेकंड कि वे धातुएं, हम बोल रहे हैं, आप लोग लिखेंगे अपने आप से, ठीक है। वे धातुएं जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे स्थित होती हैं, अर्थात जिनके E0 का मान हाइड्रोजन के E0 के मान से अधिक अथवा धनात्मक होता है, वे धातु HNO3 अम्ल से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करती हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब कौन कौन सी हैं अभी हमने बता दिया, ये आपको लिखना है। फिर से बोल दे रहे हैं कि वे धातुएं जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे स्थित होती हैं, वे HNO3 अम्ल से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करती हैं। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं इनकी क्रियाओं पर, जिसमें पहली है कॉपर का ऑक्सीकरण। और ये ऑक्सीकरण हम कराएंगे अलग अलग प्रकार से, जिसमें पहला है तनु HNO3 से। हमें सबसे पहले डाइल्यूट HNO3 को तोड़ना है। सबको याद होगा डाइल्यूट HNO3 टूटेगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है, H2O + 2NO + 3O। इतना समझ में आ गया। अब हमें देखना है Cu का ऑक्सीकरण कराना है, तो Cu + O + 2HNO3, और इससे निकाल लेंगे H2O + CuNO3 का होल ट्वाइस। और इस प्रकार से इनको जोड़ के एक अवक्रिया बनाएंगे। ऊपर 3 ऑक्सीजन है, नीचे 1 है, तो इसका गुणा कर लेंगे। अब हो जाएगा 3Cu + 3 दूनी 6 2 8 8HNO3, और इससे बनेगा 3CuNO3 का होल ट्वाइस + 2NO + 3O1 4H2O। ये हो गई डाइल्यूट HNO3 से क्रिया। इतना समझ में आ गया। अब हम आते हैं B सांद्र HNO3 से। सांद्र HNO3 जब भी रिएक्ट करता है तो NO2 गैस बनती है। 2HNO3 यहाँ पर लेंगे कंसंट्रेट H2O + 2NO2 + O, और रिएक्शन वही है Cu + O + 2HNO3, और इससे बन जाएगा ये वाला H2O और CuNO3 का होल ट्वाइस। अब इनको जोड़ेंगे और यहाँ पर OO बराबर हैं, तो Cu + 2 2 4 हो गए 4HNO3। ये कंसंट्रेट HNO3 है, इससे बनेगा CuNO3 का होल ट्वाइस + 2NO2 + 2H2O। क्लियर हो गया। तो सांद्र HNO3 से क्रिया कराने पर NO2 और तनु HNO3 से क्रिया कराने पर NO गैस बनती है। समझ में आ गया। अब दूसरा है Ag का ऑक्सीकरण, सिल्वर का ऑक्सीकरण, और इसी प्रकार से होगा। पहला तनु HNO3 से, तनु HNO3 से पहले तोड़ लें HNO3, ये डाइल्यूट है H2O + 2NO + 3O 2Ag। इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसलिए एक ऑक्सीजन के साथ ये 2 लेते हैं, + 2HNO3, और इससे बन जाएगा H2O + 2AgNO3। अब इनको जोड़ने के लिए नीचे वाले में 3 का गुणा करेंगे, 3O से 3O काट लेंगे, तो हो जाएगा 6Ag। ठीक है, तो 3 6 2 8 HNO3, इधर आएगा 6AgNO3 + 2NO + 4H2O।
ये थी डाइल्यूट HNO3 के साथ। अब इसी प्रकार से कंसंट्रेट HNO3 के साथ देखें। सेकंड है सांद्र HNO3 से 2HNO3, ये कंसंट्रेट है, ये ब्रेक होगा तो H2O प्लस 2NO2 प्लस O, 2Ag प्लस O प्लस 2HNO3। इससे क्या निकल गया, H2O प्लस 2AgNO3, ये बचा रह जाएगा। अब इनको जोड़ने के लिए O से O कैंसिल करेंगे, हो जाएगा 2Ag प्लस 2 2 4 4HNO3। ये कंसंट्रेट है, इससे बन जाएगा 2AgNO3 प्लस 2NO2 प्लस 2H2O। हो गया। इसी प्रकार से मरकरी का ऑक्सीकरण, Hg का ऑक्सीकरण आप लोग करा सकते हो। बताइए, पहला तो तनु HNO3 से, तनु HNO3 से, उसी प्रकार से 2HNO3 डाइल्यूट है H2O प्लस 2NO प्लस O, ठीक, Hg प्लस O प्लस 2HNO3, इससे क्या निकल गया H2O और बन जाएगा HgNO3 का होल ट्वाइस। ये 3 मोनो ऑक्सीजन होते हैं। अब इनको जोड़ने के लिए नीचे वाली में 3 का गुणा कर लेंगे, O से O काट लेंगे, तो हो जाएगा 3Hg प्लस 8HNO3। इससे बनेगा 3HgNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO प्लस 4H2O। अब इसी प्रकार से दूसरा सांद्र HNO3 से, सांद्र से करा लें तो टूटेगा 2HNO3 सांद्र में H2O प्लस 2NO2 प्लस O, यहाँ पर Hg प्लस O प्लस 2HNO3, इससे क्या निकल गया H2O प्लस HgNO3 का होल ट्वाइस, O से O काट लेंगे, Hg प्लस 4HNO3, ये कंसंट्रेट है, यहाँ पर डाइल्यूट था। HgNO3 का होल ट्वाइस बना प्लस 2NO2 प्लस 2H2O। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से हमने धातुओं का ऑक्सीकरण देखा। अब हम आते हैं अपचायक यौगिकों से क्रिया। हमें HNO3 की क्रिया करानी है अपचायक यौगिकों से क्रिया, जिसमें पहला है H2S से क्रिया। और यहाँ पर HNO3 ऑक्सीकारक का काम करेगा, यानी ऑक्सीकरण ही करेगा H2S का, क्योंकि ये अपचायक हैं तो इनका ऑक्सीकरण ही होगा। और हमें यहाँ पर अभिक्रिया HNO3 तनु और सांद्र दोनों से देखना है, ठीक। तनु HNO3 से, और हमने बताया है कि डाइल्यूट HNO3 में क्या होता है, अभी सबको याद हो गया होगा। डाइल्यूट जब टूटता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है और ये 3 मोनो ऑक्सीजन निकलते हैं। हमें H2S का ऑक्सीडेशन कराना है, क्योंकि O इसी से जुड़ेगी और ये O इसमें लग जाएगी तो क्या बन जाएगा H2O प्लस S। इसको जोड़ेंगे, नीचे वाले में 3 का गुणा कर लेंगे, 3O से 3O कैंसिल हो जाएंगे, 3H2S प्लस 2HNO3, और ये डाइल्यूट है तो इससे बन जाएगा 2NO प्लस 3S
प्लस 4H2O। क्लियर हो गया। ऐसे ही सांद्र से कराएं। अब सांद्र से भी आपको याद हो गया होगा क्या, 2HNO3 ये कंसंट्रेट है, H2O प्लस 2NO2 प्लस O हो गया। फिर वही चीज़ H2S प्लस O, ये वाला O उठा के इसमें डालेंगे, H2O प्लस S, और इसको ऐसे ही जोड़ देंगे। तब क्या बनेगा, H2S प्लस 2HNO3, और ये सांद्र है तो बनेगा S प्लस 2NO2 प्लस 2H2O। तो ये हो गया H2S का ऑक्सीकरण। इसी प्रकार से हम फेरस सल्फेट FeSO4 से क्रिया कराएंगे। और ये क्रिया कैसे होगी हम बता दें यहाँ पर कि तनु HNO3 अम्ल अम्लीय फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत करता है। ठीक है, पहले तनु से कराते हैं। तो तनु HNO3 को तोड़ लो, क्या बना, अब सबको याद हो जाना चाहिए क्या बनता है तनु में, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। ठीक है, अब हम इसका ऑक्सीकरण कराएंगे, 2FeSO4 प्लस O प्लस H2SO4 ले रहे हैं अम्लीय माध्यम में, इसीलिए बोला हमने, यानी H2SO4 की उपस्थिति में। तब ये क्या निकल गया, H2O, और ये SO4 इसी में लग जाएगा और बन जाएगा Fe2SO4 का होल थ्राइस। अब इसको जोड़ेंगे तो नीचे वाले में 3 का गुणा कर लेंगे, तीनों से तीनों काट लेंगे, क्या बनेगा 6FeSO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 2HNO3। क्लियर हो गया। ये डाइल्यूट था, इससे बनेगा 3Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस 2NO प्लस 3 और 1 ये 4H2O। इतना हो गया। अभी हमें इसकी सांद्र HNO3 से भी क्रिया करानी है, जो इम्पॉर्टेंट है, पूछी जाती है ध्यान से कि फेरस सल्फेट की हम सांद्र HNO3 से क्रिया कराएंगे। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं, ध्यान से लिखिएगा कि यह यानी सांद्र HNO3 अम्लीय फेरस सल्फेट से क्रिया कर नाइट्रोसो फेरस सल्फेट फेरस सल्फेट बनाता है। लिख लिया। यह गहरे भूरे रंग का संकर यौगिक होता है। ठीक, इसका उपयोग रिंग परीक्षण में या रिंग टेस्ट में होता है। अब हम आते हैं पहले HNO3 को, जो सांद्र है, इसको तोड़ेंगे तो बनेगा H2O प्लस 2NO2 प्लस O, और में 2FeSO4 प्लस O प्लस H2SO4, ये निकल गया H2O प्लस Fe2SO4 का होल थ्राइस, O से O कैंसिल हो गए, 2FeSO4 प्लस H2SO4 प्लस 2HNO3, इससे बनेगा Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस 2NO2 प्लस 2H2O। इतना हो गया। अब यहाँ पर जो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस होती है वह फेरस सल्फेट में, जब फेरस सल्फेट अधिकता में उपलब्ध होता है, FeSO4 प्लस NO गिव्स आउट FeSO4.NO। ये जब अधिकता में होगा तब ये NO के साथ संकर यौगिक बना लेगा, ये भूरे रंग का होता है। इतना समझ में आ गया। अब एक और अभिक्रिया कर लेते हैं, KI से क्रिया। तो ये KI को I2 में ऑक्सीकृत कर देगी। हमें तनु और सांद्र दोनों से एक क्रिया करा सकते हैं, तो तनु से करा लें, 2HNO3
H2O प्लस 2NO प्लस 3O, 2KI प्लस O प्लस 2HNO3, ये क्या हुआ H2O, ये 2K 2NO3 2KNO3 प्लस I2, और इसको जोड़ने के लिए नीचे वाले में 3 का गुणा करेंगे, 3O से 3O कैंसिल करेंगे, 6KI, 6 2 8 HNO3 हो गए, इसे बनेगा 6KNO3 प्लस 3I2 प्लस 2NO प्लस 3O1 4H2O, ये हुआ डाइल्यूट HNO3 के साथ, ठीक। और हम सांद्र से कराएंगे अगर, तो सांद्र से क्या बनेगा, सबको याद हो गया होगा, NO2 बनती है, कहेंगे 2NO2 प्लस O, और क्रिया वही है 2KI प्लस O प्लस 2HNO3, इससे बन जाएगा H2O, और ये 2 को उठा करके इसमें डालेंगे, प्लस 2KNO3 प्लस I2, जोड़ेंगे 2KI प्लस 4HNO3, और इससे बन जाएगा 2KNO3 प्लस I2 प्लस 2H2O। अब समझ में आ गया।